हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हो? आई होप ठीक होगी। और मैं यहाँ पे अब मम्मी के घर पे थी। आज प्रियांश का ना स्टमक इन्फेक्शन हो रहा है, पेट में इसके इन्फेक्शन है। मैगी की वजह से ही हुआ होगा, मे बी। मैगी इसने खाई थी कल, उसकी वजह से इसका पेट ख़राब हो गया, पेट में दर्द हुआ। तो अब वो कहता अब नहीं खाता मैं मैगी। मैं कहा बेटा नहीं खानी, कभी ज़िंदगी में मैगी नहीं खानी। मैगी का पैकेट हमारे घर में रखा, लेकिन अब नहीं बनाएंगे हम कभी भी मैगी। वैसे भी मैं इसको रोज़ रोज़ मैगी तो बना के देती नहीं हूँ, कभी होता है 10-15 दिन बाद कभी मांगता है तो मैं बना देती हूँ। तो अब इतने दिनों बाद बना रहे थे मैगी और इसका पेट हो गया ख़राब। मैं जिद करता ही इसलिए बना के देनी पड़ी, इसकी ज़िद के आगे जिद करने लगा मुझे खानी है। फिर मेरी तबीयत ख़राब थी, है ना, तो फिर मैंने कहा चल बना देती हूँ, थोड़ा मैगी खा लेगा। और ये नहीं है कि मैं बच्चे को भूख में तड़फने दूँ या कुछ खाना बना नहीं सक रही इस बारे मैंने मैगी खिला दी हो, ऐसा कुछ नहीं है। सब्जी तो मम्मी ने दे दी थी, तो आलू बना दिए थे मैंने रात को इसको, फिर भी नहीं इसने खाई थी। फिर भी इसने मैगी खाई थी जो शाम को, सोच से पेट ख़राब हो गया, तो रात को भी फिर इसने खाना नहीं खाया। सुबह इसलिए फिर मैंने स्कूल के लिए इसको रेडी किया था कि स्कूल भेजूँगी, तो स्कूल के लिए भी नहीं ये जा पाया, पेट दर्द हो गया था। फिर मैंने इसके कपड़े चेंज करवा दिए, यूनिफॉर्म उतरवा के इसके। मैं सिंपल कपड़े पहन ले चल। फिर मम्मी कह रही इधर आ जाओ, इधर आ गए। अब मम्मी ने जाना था भोग पे, तो उधर चले गए मम्मी जलंधर। तो फिर हम लोग अभी यहाँ पे रुके हुए हैं। आज मैं एक चीज़ आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। मुझे मतलब किसी ने आज मुझे ऐसे बोल दिया कि तुझे तो किसी के मरने का कोई गम नहीं है। मतलब मेरे हस्बैंड को लेके बोला तुझे तो अपने पति के मरने का भी कोई गम नहीं है। तो मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊं, क्योंकि अब ना कोई मरता भी है ना कहीं पे भी, मतलब कहीं किसी की मौत होती है, ठीक है, दुख होता है, लेकिन ना अब अपने आप को संभालना सीख लिया है। क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने ना मतलब उन लोगों को जाता देखा है जिनके बिना कभी भी नहीं मैं रह सकती थी, जिनके बिना मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि कभी की कुछ ऐसा भी, मतलब मुझे इनके बिना रहना भी पड़ेगा। सबसे पहले मेरे पापा, मैं मेरे पापा से बहुत प्यार करती थी। मेरे पापा ही हम बच्चों के लिए इतना कुछ करते थे, तो कभी भी नहीं मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मेरे पापा को कुछ हो गया उसके बाद हमें ऐसे रहना पड़ेगा, कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन फिर मैंने जब अपने पापा को खोया तब जाके एहसास हुआ कि हाँ, बाप की कमी कितनी ज़्यादा महसूस होती है ना। कैसे फिर पापा की जगह लेके पूरा घर संभालना पड़ा, है ना। पहले मम्मी को संभालना पड़ा, दादी को संभालना पड़ा, फिर उनके बाद मेरे पे जिम्मेवारी आई, मैंने संभाला। फिर मैंने अपनी दादी को भी खोया, अपने पति को खोया। जब दीपक जी बीमार हुए, किस तरीके से उनको अपनी आंखों के सामने तड़पता देखा, रोज़ रोज़ उनकी देखभाल करती थी, सारा सारा दिन, सारी सारी रात जाग के निकालती थी। उस टाइम पे इतना नहीं था मुझे कि मैं वीडियोस पे वीडियोस बनाऊं और मैं दिखाऊं। अगर वो जो वक्त थे ना, अगर मैं उस वक्त वीडियोस बनाती, जैसे लोग 3-3 4-4 वीडियो बना रहे थे, मैं भी बनाती उस टाइम 3-3 4-4 वीडियो, तो आज मैं मिलियन में होती और आज मेरे बहुत फॉलोअर, सब्सक्राइबर, व्यूज़ होते। लेकिन उस टाइम मैंने मेरी फैमिली को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी समझा। उस टाइम मुझे यह नहीं था कि कैसे सब्सक्राइबर लाने हैं, कैसे व्यूज़ आएंगे, ये सब चीज़ें नहीं थी मेरे दिमाग में। क्योंकि यूट्यूब में करती थी काम, लेकिन इतना भी ज़्यादा यूट्यूब को इम्पोर्टेंस नहीं मैं देती थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि दीपक जी को लेके भागती थी मैं, कभी कहीं कभी कहीं। कैसे एक एक चीज़ बिकने लगी, कैसे पैसे अरेंज होने लगे, वो तकलीफ़ थी जो वो अलग से। फिर मेरी दादी छत से गिर गई, उनका जो आंतड़ियाँ फट गई थी पेट में, उनकी सर्जरीज तो हुई। उस वक्त उनके इलाज में भी लाखों रुपए लगे। हमारे पास सब कुछ था, लेकिन धीरे धीरे करके सब कुछ हमारा ख़त्म हो गया। हमारी जगह जो थी मेरी मम्मी औरों की, वो बिक गई मेरे पापा के इलाज के बाद। मम्मी को जब बाहर भेजा, फिर उसके बाद गोल्ड बिकना शुरू हुआ। कैसे कैसे करके एक एक चीज़ हमारा सारा कुछ बिकता ही चला गया, है ना। वो दिन जो थे ना, वो हम कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते। फिर अपनी आंखों के सामने अपने पति को मरता हुआ देखना, कि उनको एक एक सांस उनकी टूटते हुए देखना, वो चीज़ें 24 घंटे मतलब हम ऐसे चलती रहती थी दिमाग में। वो जो दर्द था, वो
नहीं, मतलब जिन्होंने अपने हस्बैंड को खोया ना वही समझ सकते हैं उस दर्द को। फिर छोटा सा बच्चा है आपका और उस बच्चे को एक एक चीज़ के लिए तड़पते देखना, फिर उसके शौक पूरे करने के लिए अपने दर्द को भुला के आगे बढ़ना कि बच्चे की ज़िम्मेवारी उठानी है, घर की ज़िम्मेवारी उठानी है। अपना दर्द भुला के किस तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के खड़ा किया और पूरा घर सँभाल लिया अपने कंधों पे। फिर जब दीपक जी की भी डेथ हो गई, पापा की भी डेथ होगी, फिर दादी की भी डेथ होगी। दादी की और दीपक जी की तो आप सबको पता ही है कि 2 महीने, 1.5 महीने, सवा महीने के अंदर डेथ हुई है। जब दीपक जी की डेथ हुई सवा महीने बाद ही में, जब वो करते हैं ना सवा महीने पे क्या करते हैं, वो कर रहे थे तो दादी भी चली गई छोड़ के। तो इस तरीके से जब सबको, जिनके बिना नहीं जी सकती थी, उनको अपनी आंखों के सामने जाता हुआ देख लिया ना, तो इससे बड़ा दर्द और क्या ही हो सकता है, जो ज़िंदगी में जी बर्दाश्त कर लिया। और अब रोती हूँ, बहुत रोना आता है, मैं हर छोटी छोटी बात पे इमोशनल हो जाती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी के मरने का दुख नहीं होता, कुछ नहीं होता। मुझे पता है कि कैसे समझाऊं यार अपनी वो सारी बातें मैं। जब सब चले गए थे, घर खाली हो गया, मैं, मेरा बेटा और मेरा भाई, हम ही रह गए थे इस घर में। उसके बाद फिर मेरी मम्मी को मैंने बाहर से वापस बुलाया, क्योंकि वहाँ पे कोरोना बहुत ज़्यादा था, लॉकडाउन था वहाँ पे। आपको पता मलेशिया में बहुत ज़्यादा ही वायरस फैला हुआ था। ये सब मेरी मम्मी के साथ के थे, धीरे धीरे करके एक एक की डेथ होने लगी। तो जो उनके साथ काम करते थे, तो फिर मैं डर गई कि कहीं अब मेरी मम्मी को भी ना मैं खो दूँ। फिर मैंने जो भी मेरी उस टाइम पे सेविंग थी, जो भी मैंने सेव किया था यूट्यूब से अर्न करके, 70-80 हज़ार रुपये मैंने उस टाइम इकट्ठे करे मम्मी को बाहर से वापस बुलाने के लिए। उनका वाइट पासपोर्ट बनवा के उनके वो टिकट्स वगैरह करवाई। 2 बार की टिकट कैंसिल हो गई थी, फिर टिकट पे टिकट ऐसे बार बार करवाते रहे। एक बार कैंसिल हो गई, फिर दोबारा करवाई, फाइल सारा कुछ दोबारा करवाया। तो काफ़ी पैसे लग गए थे उस टाइम। मेरी जितनी भी सेविंग थी सारी लगा दी थी। मुझे ये था मेरी माँ बच जाए, बस मेरी माँ मेरे पास वापस आ जाए, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। पैसा तो मैं फिर कमा लूँगी। और उसके बाद फिर मेरी मम्मी जब वापस आई तो मुझे ऐसा लगा एक हौसला सा कि हाँ, अब मेरी मम्मी आ गई है, अब सब कुछ सही हो जाएगा, अब घर की जिम्मेवारी मेरी मम्मी के सिर दे दूँगी मैं। तो मुझे ये लगा कि अब मम्मी संभाल लेंगी हम सबको, हम बच्चों को, घर को। फिर मम्मी आई, मम्मी ने आके संभाला। फिर मेरा और मेरी मम्मी का इतना ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा। हम एक दूसरे के पूछे बिना कोई भी फैसला नहीं लेते थे, बहुत प्यार था हम दोनों के भी। इवन खाना तक नहीं मैं और मम्मी एक दूसरे के बिना खाया करते थे। फिर बीच में कुछ लोग मेरी मम्मी को भड़काने लग गए मेरे खिलाफ। मेरी मम्मी को मेरे खिलाफ कर दिया। मेरी मम्मी ने मुझे अलग कर दिया, मतलब मुझे ऊपर वाला रूम दे दिया। इतना मेरी मम्मी का मेरा क्लेश हुआ कि मम्मी ने मुझे ऊपर वाला रूम दे दिया था। वो भी मेरी दादी कह के गई थी कि इसको घर में ऊपर का रूम दे देना। तो वहाँ पे फिर मैं ऊपर रहने लगी। थोड़ा टाइम ही मतलब ऊपर रही थी। फिर मेरे चाचा जी ने पैचअप करवाया और फिर मुझे नीचे ही बुलाया, क्योंकि फिर मेरी मम्मी को ये रहता था, मम्मी ने अलग तो कर दिया था लेकिन फिर मेरी मम्मी को ये रहता था कि पता नहीं खाना खाया है कि नहीं, पता नहीं उसने कुछ बनाया है कि नहीं, पता नहीं चीनू ने कुछ खाया है कि नहीं। फिर वो माँ तो माँ होती है ना, माँ का दिल तो फिर होता है। भड़काने वालों ने तो बहुत आग लगाई थी, बहुत ज़्यादा। मतलब होता है ना, कुछ लोगों को रहता था कि हाँ, घर की मालकिन तो इसको बना दिया है। जब भी कोई आता था मेरी मम्मी के पास बैठता था, इसको बिठाई बैठे हो, कहीं ये है वो है। क्योंकि मम्मी को ऐसे भड़काने लग गए थे कि भाई ये तुम्हारे घर पे कब्जा कर लेगी, इस तरीके से। तो अब उन लोगों का मेरे घर में आना जाना ही बंद है, जो लोग मेरी मम्मी को भड़काया करते थे। मैं मेरी मम्मी को उन सबके साथ मिलने बरतने ही नहीं देती। और अब मेरी मम्मी खुद ही नहीं उनसे बोलती जो लोग भड़काते थे। एक है बस अभी भी जो आती जाती है कभी कभी, और बस ये है कि ऊपर ऊपर से है उनके उस लेडी के साथ। तो मोहल्ले की औरतें हैं, और तो क्या ही बोलूँ, जिन्होंने मेरी मम्मी को भड़का दिया था। मेरी मम्मी की कुछ सहेलियाँ हुआ करती थी, हमारे घर में पूरी आग लगा दी थी कि इसका ब्याह कर दो, इसका ये कर दो, ये घर में बैठी है। वरना अच्छा कमा रही थी मैं, महीने का 30-40 हज़ार कमा रही थी। घर पे ही लगाती थी सारा, घर में जो भी कुछ लेके आना घर का सारा मैंने जिम्मेवारी उठा रखी थी।
मैंने कभी मेरी माँ को बाहर काम करने नहीं भेजा था, लेकिन जब मैं इस घर को छोड़ के अलग चली गई ना किराए पे, उसके बाद मतलब मेरी शादी हुई, उसके बाद मैं अलग हो गई, दूर हो गई, सारी जिम्मेवारी मेरी मम्मी के सिर आ गई। फिर मेरी मम्मी बाहर काम करने लगी, सफाइयाँ करने जाने लगी, बाहर बर्तन कपड़े धोने बाहर जाने लगी। तो फिर जाके मेरी मम्मी को पता एहसास हुआ कि हाँ कितना मुश्किल है कमाना। फिर मैंने मेरी मम्मी को चैनल खोल के दिया कि बाहर कमाने से अच्छा तुम यूट्यूब पे कमा लो अगर तुम्हें कमाना है तो। क्योंकि मैं चली गई थी, मेरे खुद के खर्चे अलग हो गए थे। पहले तो मैं यही रहती थी, यही खर्चा पानी देती थी, मिलजुल के कर लेते थे सब कुछ। तो बाद में जब बाहर चली गई घर से, घर छोड़ दिया, उसके बाद फिर मेरा अपना परिवार हो गया, मेरी शादी हुई थी, मेरा अपना परिवार हो गया, मैं अपने अलग मतलब करने लगी, खर्चे पानी जो भी है ना, मेरा खुद का घर का रेंट, बिजली बिल, ये सब मैं अपना अलग देने लगी। फिर मैंने यहाँ पे देना बंद कर दिया। तो फिर मेरी मम्मी को बाहर भी काम करना पड़ा। मेरा भाई तो पहले ही लग गया था काम करने बाहर, तो फिर मेरी मम्मी को बाहर काम करने लगना पड़ा। फिर मैंने यूट्यूब का चैनल मेरी मम्मी को दिया। तो इस तरीके से कुछ ऐसे ही करते 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 जो है जर्नी चलती रही। और आज फिर से मैं और मेरी माँ एक है, पर मैंने इस चीज़ का कभी यूट्यूब पर ढिंढोरा नहीं पीटा। अलग भी हो गए थे तब भी कभी मेरी माँ को कुछ नहीं बोला कि उन्होंने मुझे अलग कर दिया, मुझे क्यों बोल दिया ऐसे कि तू ऊपर का कमरा ले ले, हम नीचे रहेंगे, तू क्यों हमारी रसोई अलग करी, क्यों ऐसा किया। मैंने आज तक कभी भी मेरी मम्मी को उस चीज़ के लिए दोष नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था मेरी माँ नहीं है वो। मेरी माँ को भड़काने वाले कोई और है, और जिन्होंने मेरे को भी भड़काया, मेरी माँ को भी भड़काया, और हम दोनों के बीच इतनी आग लगाई। और आज हम उन लोगों की किसी की नहीं सुनते। आज हमने जो करना होता है हम अपनी सुनते हैं, अपनी करते हैं। आज भी मेरी मम्मी जो भी फैसला लेते हैं हम एक दूसरे से पूछ के लेते हैं, एक दूसरे से सलाह करके लेते हैं। तो कहते हैं माँ माँ ही होती है। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, मेरे पे कोई मुसीबत आती है, तो सबसे पहले मुझे मेरी माँ खड़ी दिखाई देती है। बीमार हो जाती हूँ सबसे पहले वही मुझे आके संभालती है। वो बीमार हो जाती है, मैं आती हूँ सबसे पहले। तो वही है ना, बाकी बातों की बातें। जब लाइफ में इतना कुछ देख लिया ना, तो फिर स्ट्रांग बनना तो ऑब्वियस सी बात है कि बंदा जब इतना कुछ सह लिया तो स्ट्रांग अपने आप बन ही जाता है। तो मेरे को ना कोल्ड हो रहा है, आज मेरी ना जुकाम बहुत हो रहा है। सुबह से मुझे ना छींके आई जा रही थी जब से मैं उठी हूँ, और अभी हो गया मुझे कोल्ड, नाक से पानी नहीं निकले जा रहा है। तो थोड़ी सी गर्मा गर्म बना के मैं चाय पीती हूँ ताकि थोड़ा आराम आए। सिर में इतना दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है बुखार हो रहा है, ये सारा सिर दर्द हो रहा है। तो भी मैं बना रही हूँ चाय पी के, फिर गीजर लगाया। अभी मैं आज गर्म पानी से नहाऊंगी, तो थोड़ा मैंने गीजर चलाया है 5-10 मिनट। तो अभी मैं नहा ली हूँ, नहा के मैं धूप, अभी मैंने कहा चल यहाँ धूप आ रही है, यहाँ बैठती हूँ, क्योंकि ना अजीब सा कुछ हो जा रहा है कोल्ड की वजह से ना। कोल्ड मेरे बहुत ज़्यादा आज हुआ। पर तो ये हमारी लाइफ की कुछ एक सच्चाई थी जो मैंने बताई थी कि किस तरीके से मतलब हमारे भी हुआ था, रिश्तों में दूरियां आई थी, हमारे भी परिवार में दूरियां आई थी। लेकिन जहाँ प्यार होता है ना, जहाँ सच में प्यार हो, वहाँ सब एक हो ही जाते हैं फिर से। तो फिर एक हो, मैं और मम्मी फिर से एक हुए, फिर से एक दूसरे की मानने लगे, मतलब सबको सही हो गया। और भगवान करे इस ऐसा ही रहे। रिश्तों में दूरियां ही अच्छी होती है। अगर शायद मैं इस घर में रह रही होती ना, अगर मेरी मम्मी मुझे इस घर में रहने देती, यहाँ पे मुझे कमरा दे देती कि तू ऊपर रह ले, मैं बाहर रहती, तो भले ही मेरे खर्चे कम होते, भले ही मेरे को पैसा बचने लग जाता, इनको भी सहारा हो जाता पैसों का, कि घर में राशन गिरवा देती मैं, बिजली का बिल मैं दे देती, जो खर्चे मैं वहाँ करती हूँ मैं यहाँ पे इनको पैसे दे देती, है ना, रल मिल के हो जाता। लेकिन रिश्तों में ना कड़वाहट ही रहती, ये मैंने देखा कि कड़वाहट रहती। अब हम दूर हैं, अपने अपने मतलब घरों में है, तो थोड़ा सा दूरी बना लो ना, तो रिश्ते बने रहते हैं, रिश्तों में प्यार बना रहता है, रिश्तों की कदर होती है, अपनों की कदर होती है दूर रहने से। तो
ठीक है, मैं दूर रहती हूँ, मैं बहुत इतना दूर भी नहीं हूँ, मैं हूँ तो एक ही शहर में, एक ही एरिया में, तो थोड़ी सी दूर हूँ। हाँ, स्कूटी उठाती हूँ, आ जाती हूँ यहाँ पे। मम्मी आ जाते हैं जब मम्मी को आना होता है हमारे पास। तो इसलिए कहते हैं कि रिश्तों में थोड़ी सी दूरी ज़रूरी होती है। आज मेरे को कोई, मैं क्यों नहीं गुस्सा गिला करती मम्मी से कि मुझे अपने घर में नहीं रखा तुमने मुझे कमरा नहीं दिया। मैं क्यों बोलूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर वो मुझे यहाँ रख लेते तो शायद हमारे बीच का जो बॉन्ड है वो ख़त्म हो जाता, क्योंकि हम एक घर में रहते थे ना, लड़ाई झगड़ा ही हुआ रहता था। फिर लोगों की वजह से लोग बहुत आग लगाते थे, बहुत भड़काते थे मेरे खिलाफ, क्योंकि घर के फैसले मम्मी ने मेरे हाथ में दे रखे थे। तो मम्मी को ऐसा लगता था, मेरे को ऐसे भड़काते थे कि तू घर में खर्चा करती है और तू अपने अपने लिए जोड़, अपने लिए ऐसे कर। मम्मी को भड़काते थे कि ये घर पे कब्जा कर लेगी, तेरे लड़के का कुछ नहीं रहेगा, तो तेरी बहू आएगी कल को, उसको कौन देखेगा, ये तो उसको जीने नहीं देगी घर में, ये तो इस पूरे घर को हड़प लेगी, तुम्हें निकाल देगी, ऐसे ऐसे भड़काया करते थे। इसको तुमने मोटी बना रखा है, ये सारे फैसले लेती है, ऐसे ऐसे करके। फिर मम्मी मुझे ऐसे दूर सा करने लग गई थी लोगों की बातों में आके। फिर खाने को लेके मुझे टॉन्ट मिलने लगे कि खाना तुम्हारी लड़की यहीं खाती है, तुम्हारा राशन 2 जनों का तो 2000 3000 राशन है, ये 4 जने खाते हो तो 5-5 हज़ार का राशन आता है तुम्हारा महीने का। कोई ये नहीं कहता था मेरी मम्मी को कि वो रहती है तो घर में पैसों का कंट्रीब्यूशन देती है, ये अच्छी चीज़ कोई नहीं समझाता था। तो फिर मेरे एक चाचा जी हैं, उनका मेरे घर में पहले आना जाना था, अब तो वो कहीं और चले गए। तो उन्होंने मेरी मम्मी को उस टाइम समझाया कि भाई तुम माँ बेटी हो, एक दूसरे का दर्द तुम ही समझ सकते हो। तो मेरी मम्मी को अच्छी चीज़ें उन्होंने दिखाई कि वो उसकी वैल्यू देखो, तुम इस घर में वो कितना कंट्रीब्यूशन दे रही है, कितना कर रही है, दुख सुख में वही संभालती है तुम्हें आके। अरे यार इतनी जुकाम ने जान ले ली। तो मुझे समझाया उन्होंने आके कि तेरी माँ ही तेरा सहारा बनेगी, तेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, देख कल को तेरे को 100 ज़रूरत पड़ेगी तब तेरी माँ ही खड़ी होगी आके। फिर मम्मी बीमार हुई तो मैंने संभाला, फिर मम्मी को, मैं बीमार हुई तो मेरे को मेरी मम्मी ने संभाला। इस तरीके से फिर चाचा जी ने हमारी जो दूरियाँ आई थी उनको मिटाया और फिर हम लोग फिर से एक हुए। अब ये मेरी बातें सुन रहे थे ना खड़ा के, सच्ची बात है ना चिन्नू, जब अपने को ऊपर कमरा दे दिया था फिर ये नीचे नहीं आता था, ये नीचे आता था ना, तो फिर मम्मी को बोलने लग जाता था ऐसे ऐसे रो के चला जाता था मुंह बना के। तो मेरी मम्मी तो इस पे जान मारती है। तो ये जैसे स्कूल मैंने लेके जाना इसको, बाद में लेके आना इसका, ऐसे मुंह उतरा होना। फिर ऊपर गर्मी होती थी, ऊपर कौन सा कोई एसी वैसी लगा हुआ था, तो गर्मियों में ऊपर जब गर्मी होती थी फिर मम्मी कहती कि नहीं तुम नीचे सोओगे। जब हम ऊपर गए थे तब तो सर्दियाँ थी, उसके बाद ऊपर ठंड में ठंड ज़्यादा होती थी। फिर मेरी मम्मी कहने लगी कि नहीं मैं इनको अलग नहीं करूँगी, इसके लिए इससे ज़्यादा प्यार करती थी। तो इसके मम्मी कहती नहीं मैं अलग नहीं करूँगी। तो फिर मेरी मम्मी और हम फिर एक साथ ही हो गए। तो ये था, हर घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम उसका जुलूस नहीं निकालते, हम उसका मजाक नहीं बनाते। हम कुछ चीज़ें अपन यूट्यूब पे आ जाती है तो वो रिश्ते हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। यूट्यूब पे अगर कोई लड़ाई झगड़ा आ जाए, अब हमारे घर की लड़ाई हमें घर के अंदर ही रखनी चाहिए। तो चलो मेरी वीडियो बहुत लेंथी हो गया, तो वीडियो करती हूँ मैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना अगर न्यू हो तो। सब बाय बाय गाइस, जय श्री श्याम, जय माता दी।